हेलो एवरीवन, माई सेल्फ युगल साहू और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियो सीरीज के 9वें पार्ट पे। अगर अभी तक आपने बाकी सभी पार्टों को नहीं देखा है तो जल्दी जाइए मेरे चैनल पर, वहां पे सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका उन सारी वीडियो का लिंक आपको मैं दे दूंगा। और साथ ही आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी इसके बाद 2 से 3 पार्ट और आएंगे इस वीडियो सीरीज के, तो आप जो है मेरे चैनल पर कंटिन्यू तरीके से बने रहिएगा। और साथ ही अगर आप पुरानी वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने स्मरण शक्ति को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और स्मरण शक्ति की अधिकता मतलब आप स्मरण शक्ति आपके अंदर होना कितना ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर होता तो है, परंतु उसका आपके तेजी से तेज होना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा स्मरण शक्ति किसे कहते हैं। मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। स्मरण शक्ति का मतलब होता है कि आपके अंदर चीजों को याद करने की शक्ति कितनी ज्यादा है। मतलब आपके अंदर आपके माइंड में चीजों को मेमोराइज करने की शक्ति कितनी ज्यादा है, इसी को हम स्मरण शक्ति कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपके स्कूल में या आपके क्लास में, आपके ही क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। क्यों? उसका मेन रीजन क्या है कि उसकी स्मरण शक्ति जो होती है तेज होती है। मतलब वह चीजों को याद करने की शक्ति जो होती है उसकी ज्यादा होती है, जिसके कारण से वह क्लास में फर्स्ट आता है। तो आप अब समझ ही गए होंगे स्मरण शक्ति का मतलब क्या होता है, चीजों को याद करके रखना। अगर आपके अंदर स्मरण शक्ति है, अत्यधिक मात्रा में है, मतलब आप चीजों को जल्दी याद कर पाते हैं, तो आप जो है एक इंटेलिजेंट पर्सन कहलाते हैं। साथ ही आपकी जो पर्सनालिटी है उसको हर कोई व्यक्ति पसंद भी करता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है स्मरण शक्ति को बढ़ाना आपके व्यक्तित्व विकास के लिए ही। साथ ही आपको अपनी लाइफ में अगर एक सफल व्यक्ति बनना है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति बनना है, तो आपको अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह भी आपकी पर्सनालिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब ऐसे में यह सवाल उठता होगा कि हम अपने स्मरण शक्ति को किस तरीके से बढ़ाएं, मतलब कि कैसे, क्या हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, यह भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जी हाँ, आप अपनी स्मरण शक्ति को जरूर बढ़ा सकते हैं, वो भी 2 तरीकों से। सबसे पहले एक तरीका है कि आपको अपने बौद्धिक रूप का विकास करना होगा, साथ ही आपके मानसिक रूप से आपको विकास करना होगा। आप बौद्धिक विकास से साथ ही मानसिक विकास से, इन दोनों तरीकों से आप जो है अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बौद्धिक विकास का मतलब यह है कि मनुष्य का जो दिमाग है वह कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि कंप्यूटर को किसने बनाया है? मनुष्य ने। तो मनुष्य से तेज तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। उसी तरह का जो मनुष्य का दिमाग होता है एक चाकू की तरह होता है, तेज धार चाकू होता है, उसी तरह मनुष्य का दिमाग होता है। जिस तरीके से चाकू नियमित रूप से काम करता रहता है तो उसकी धार जो है जैसी रहती है वैसी बनी रहती है। उसी तरीके से अगर मनुष्य का जो दिमाग है वह कंटिन्यू तरीके से काम करता रहे तो उसकी जो बुद्धि में जो है कभी जंग नहीं लगेगा। मतलब आपको करना क्या है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, सही चीजों को नॉलेज लेने में आज से आपको अपने दिमाग का उपयोग करना है। मतलब आप जितना ज्यादा हो सके आप अपने दिमाग का यूज कीजिए, वो भी सही चीजों में, और आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और दूसरा तरीका है मानसिक विकास करके। मानसिक विकास करने का तात्पर्य है कि आपने जिस दिन से मन को काबू करना सीख लिया उस दिन से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि मन को काबू करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। यह कोई
खाने की चीज नहीं है। मैं आपको रियली चीज बता दूं, मन को काबू हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, और जिस दिन से आपने मन को काबू करना सीख लिया उस दिन से आप एक अलग ही पर्सन बन जाएंगे, क्योंकि यह काम हर कोई नहीं कर पाता। यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, परंतु नामुमकिन भी नहीं होता। इसको किया जा सकता है प्रयास से। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सारा चीज आपके मन से ही हो रहा है, इसलिए मन को काबू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको अगर मन को काबू करना है तो सबसे पहला एक काम करना होगा, अपनी बुद्धि पर सही सही चीज़ों मतलब आपके माइंड में सही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और साथ ही आपको अपने माइंड को सही इंफॉर्मेशन देना है। आपको माइंड में हमेशा सही सही चीज़ें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स एक बात आपको मैं बता दूं, आपके मन मतलब आपका डिजायर, आपको चीज़ों की करने की इच्छा है, जिसी को हम कहते हैं मन। मतलब कई चीज में मन राजी होता है, ये करने का मन कर रहा है, वो करने का मन कर रहा है। मन मतलब आपकी इच्छा, आपका जो इच्छा कर रहा है मतलब वह मन कर रहा है। तो अगर आपके वो सारी चीजें करने से पहले आपके मन में आने से पहले सबसे पहले आती है आपकी बुद्धि में, क्योंकि सीधा आपका तो मन सीधा नहीं करता किसी भी चीज को करने के लिए, वे सबसे पहले उसका आदेश आता है आपके माइंड में। इसलिए आपको माइंड में सही सही चीजों का इंफॉर्मेशन देना होगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप जो है मेडिटेशन करके भी अपने मन को काबू कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता दूं, कुछ लोग तो भूलने की प्रक्रिया को एक बीमारी समझते हैं। वह यह समझते हैं कि भूलने का मतलब यह है कि हमारी जो स्मरण शक्ति है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और इसी के चलते हुए लोग कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे चिंता, डिप्रेशन और तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते जाते हैं। परंतु मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि भूलना कोई बीमारी नहीं है, और ना ही इससे स्मरण शक्ति कमजोर होती है। भूलने की प्रक्रिया तो हमारे मस्तिष्क को अपडेट करने की एक प्रक्रिया है जो निरंतर होनी चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ या क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपके दिनचर्या में बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जो नकारात्मक होती है, मतलब वह दुख देने वाली होती है, और अगर आप इस घटना को अपने माइंड से नहीं निकालेंगे तो क्या आप सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे? मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। आप शायद ही सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए जो होता है हमारी मस्तिष्क इन सारी चीज़ों को भुलाती है, हमारे माइंड से गायब करती जाती है। इसी को हम कहते हैं भूलने की प्रक्रिया। और साथ ही यह आपके माइंड को आपका माइंड अपडेट होता रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आपके मेमोरी में फिट तो होती जाती है, और साथ ही बहुत सारी चीजें या बातें होती है जो आपकी माइंड से निकलती जाती है। इसलिए भूलना भी आपके लिए कुछ चीजों को आपको मिटाना अपने माइंड से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपका माइंड जितना तनाव मुक्त रहेगा उतना ही सही तरीके से काम करेगा। और साथ ही एक बात और बता दूं, मानव मस्तिष्क के विशेषज्ञों के शोध के द्वारा पता चला है कि मनुष्य अपने माइंड में उन्हीं चीजों को मेमोरी करके रखता है, मेमोराइज करके रखता है जिन चीजों को वह आवश्यक समझता है। साथ ही अनावश्यक चीजें जो होती है खुद ब खुद धीरे धीरे अपने आप मिटते जाती है। जिसके अगर अनावश्यक चीजें भी आपके माइंड में रहेगी तो नई चीजों को आने का आपके माइंड में क्या है, मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक चीजें आपके माइंड में रहती है, साथ ही अनावश्यक चीजें धीरे धीरे आपके माइंड से मिटती जाती है। और साथ ही कई बार आपने यह भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति पागल हो गया है, परंतु वास्तव में वह व्यक्ति पागल होने का कारण यह होता है कि वह पुरानी घटना या दुख देने वाली घटना को भी वह अपने माइंड में ताजा बनाकर रखता है, मतलब उस चीजों को वह भूल नहीं पाता, जिसके कारण से उसका मानसिक संतुलन खो बैठ डालता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पुरानी चीजों को
भूलना। तो आई होप यह वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।